हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंग्लिश क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे आर के लक्ष्मण द्वारा लिखी गई स्टोरी ईश्वर द स्टोरी टेलर। और इस वीडियो में मैं आपके साथ इस स्टोरी की ना सिर्फ स्टोरी डिस्कस करूंगा, इसकी समरी डिस्कस करूंगा, बट आपके साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी डिस्कस करूंगा जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन वर्ड्स को आप यूज़ करते हो अपने आंसर में तो आपका आंसर औरों के आंसर से बहुत ज़्यादा अच्छा और इम्प्रेसिव बनता है और आपको थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, और मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स भी डिस्कस करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, की वर्ड जिनका वो जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले है एसेट। एसेट होता है पूंजी, ठीक है, पूंजी या किसी की वेल्थ बोलते हैं। और उसके बाद है एनेक्डोट। एनेक्डोट होता है जब हम कोई स्टोरी सुनाते हैं, जैसे शॉर्ट स्टोरी को हम यहाँ पर एनेक्डोट बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डेसोलेट। डेसोलेट हो कोई वीरान, बिल्कुल अकेला, जहां जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके आसपास कोई भी जगह ना हो। सो डेसोलेट हाउस हो गया, डेसोलेट कोई शॉप। सो डेसोलेट मीन्स बिल्कुल वीरान। उसके बाद है हमारे पास थ्रॉल। थ्रॉल का मतलब सरप्राइज होना। ठीक है, लॉरी। लॉरी का मतलब गाड़ी को बोला जाता है लॉरी, जहाँ बड़े बड़े जो ट्रक्स होते हैं उन्हें बोला जाता है। उसके बाद है टस्कर। टस्कर वो किसी भी बड़े जानवर को बोला जा सकता है जो बहुत ज़्यादा तबाही करने में सक्षम हो। जैसे इस स्टोरी में टस्कर किसे बोला गया, हाथी को बोला गया है। उसके बाद है लॉग। लॉग क्या होता है, लॉग एक पेड़ का, पेड़ ही हम बोलते हैं जब हम इसे काटते हैं हम उसे, तो जो हिस्सा बचता है उसे हम लॉग बोलते हैं। सो लकड़ी या लकड़ी का जो ढांचा होता है उसे ही लॉग बोलते हैं। उसके बाद है हेल्टर स्केल्टर। जब हम कंफ्यूज होते हैं, कभी हम इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं, तब उसे इंग्लिश में बोलते हैं हेल्टर स्केल्टर। और उसके बाद है डेप्रिडेशन। डेप्रिडेशन का मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब होता है जब कोई बहुत ज्यादा जल्दी किसी चीज का अटैक हो, एकदम हाँ हम पर अटैक हो, तो हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रिडेशन। ठीक है, डेप्रिडेशन का मतलब है किसी चीज का अनएक्सपेक्टेडली बहुत जल्दी अटैक होना किसी चीज पर। जैसे रेड हम बोलते हैं, रेड भी बोल सकते हैं हम इसे। उसके बाद है ग्रंट। ग्रंट क्या होती है, ये ना एक जैसे खराड़ों की आवाज होती है, थोड़ी थोड़ी आवाज थोड़ी थोड़ी देर बाद आती है, हम उसे बोलते हैं खराड़ों की आवाज। या एक ऐसी आवाज भी होती है जिसमें डिसअप्रूवल होता है, मीन्स जब हम किसी चीज को कुछ बोलते हैं, पूछते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, अगर सामने वाला बंदा अप्रूव नहीं कर रहा, उसे चीज को मान नहीं रहा, तो उसके बाद जो आवाज करेगा ऐसे, तो हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रिडेशन, सॉरी ग्रंट उसे हम बोलते हैं। उसके बाद है ट्रम्पेट। ट्रम्पेट को हम बोलते हैं नगाड़ा, जो जैसे युद्ध से पहले जो बजाया जाता है हम उसे बोलते हैं नगाड़ा। बट ट्रम्पेट का मतलब अकेला नगाड़ा नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है, जैसे जब हाथी आवाज निकालते हैं बहुत ऊंची ऊंची, तो हम क्या बोलते हैं कि ये ट्रम्पेट कर रहे हैं। उसके बाद टोनेल। हाथी के जो पैर होते हैं उस पर नाखून होते हैं, और नाखून के ऊपर क्या होता है, थोड़ा सा जो नाखून के ऊपर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कुछ लगा हुआ होता है जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, हम उसे बोलते हैं टो नेल। उसके बाद है कलिनरी। कलिनरी क्या होता है, खाने बनाने में स्किल्स। सो अगर किसी की खाने की कुकिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज है, वो बहुत ज़्यादा माहिर है खाने बनाने में, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे कलिनरी स्किल्स। उसके बाद है गट्रल। गट्रल साउंड्स क्या होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हार्श, बहुत ज़्यादा रूखी आवाज़ होती है, जो हमें सुनने में बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। उसके बाद है फेलिन। फेलिन, ठीक है जी, जिसे हम अगर हम ब्रिटिश एक्सेंट में बोले तो हम ब्रिटिश वाले से बोलेंगे फिलेन, सॉरी फिलाइन। फिलाइन, फिलाइन को हम क्या बोलते हैं, हम इसे ऐसे, ये एक ऐसा वर्ड है जो कैट्स के साथ रिलेटेड होता है। किसके साथ, कैट्स के साथ रिलेटेड होता है। उसके बाद है प्रॉल। प्रॉल का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज बिना कोई काम करे ऐसे ही बैठी रहती है, जब कोई चीज एमलेस है, कोई कभी कभी हम कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, हमारा कोई एम नहीं होता कि हमने जाना कहाँ है, हम कंफ्यूज होते हैं, तब भी हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं प्रॉप। सो ये थे हमारे कुछ आज के इंपॉर्टेंट वर्ड। तो आप आओ हम डिस्कस करते हैं स्टोरी को। मैं आपको बताता हूँ, ये स्टोरी हमें ये प्रूव करे कि अगर आपके पास कहानी सुनाने की सक्षमता है, आपके पास स्किल है, तो आप बड़ी से बड़ी
झूठी चीज को भी सच्चा बना सकते हो। आप किसी भी चीज पर विश्वास करवा सकते हैं अगर आपके पास स्टोरी टेलिंग की क्वालिटी है, जो इस स्टोरी में हमारे पास ईश्वर के पास है। तो आपको बताता हूँ, कहानी स्टार्ट करता हूँ। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसे सुनाया है महेंद्रा ने। महेंद्रा है जो गणेश को बता रहा है कि मुझे क्या क्या स्टोरी सुनाई। किसने स्टोरी सुनाई? ईश्वर ने। फिर बता रहा हूं, ये स्टोरी क्या है, गणेश को महेंद्रा बता रहा है। और महेंद्रा को ये स्टोरी किसने सुनाई थी? ईश्वर ने, जिसे एक स्टोरी टेलर कहा गया है। महेंद्रा ने तो गणेश को स्टोरी सिंपल वे में सुनाई, बट वो बता रहा है कि ईश्वर कौन है और वो कैसे स्टोरी सुनाता है। महेंद्रा के बारे में बताऊं तो महेंद्र क्या है? महेंद्र एक कंपनी में जूनियर सुपरवाइजर है, जिनका मेन काम क्या है, जैसे कोई भी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करनी, फैक्ट्री, कोई पुल बनाना, कोई डैम बनाना, कोई बिल्डिंग बनानी, और भी कोई चीज बनानी है, उसमें इसका मेन काम है ध्यान रखना कि सारा काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद महेंद्रा के पास एक ऐसी एसेट है, एक ऐसी वेल्थ है, एक ऐसी पूंजी है जिसके साथ वो बहुत ज्यादा खुश है। वो क्या है? वो है उसका कुक ईश्वर। सो ईश्वर इस स्टोरी में कुक बताया गया है। महेंद्रा के बारे में बताया कि महेंद्रा क्या है? महेंद्र एक बैचलर है, वो कुंवारा है, अभी उसकी शादी नहीं हुई और उसे पता नहीं किस सिचुएशन में रहना पड़ा है, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस सिचुएशन में रहे। चाहे सिचुएशन रहने वाली बुरी से बुरी हो, वो फिर भी एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि उसके साथ उसका कुक होता है ईश्वर। और ईश्वर के बारे में बताया गया कि इसके पास पता नहीं क्या उसके पास जादू था, कहीं पर भी पोस्टिंग इनकी हो जाए, कहीं पर भी इन्हें रहना पड़ जाए, पर ये पता नहीं कहां से बड़ा अच्छा, बड़ा लजीज खाना लेकर आता था। मीन्स सब्जियां वगैरह लेकर आता था और बहुत ही अच्छा, बहुत ही लजीज खाना बनाता था, चाहे उस जगह पर कोई शॉप ना हो नजदीक, पर पता नहीं कहां से कैसे वो लेकर आता था। सो महेंद्र बता रहा है कि ईश्वर के पास एक और क्वालिटी थी। वो क्या थी? एक क्वालिटी तो होगी उसकी कुकिंग की, दूसरी क्वालिटी थी स्टोरी टेलिंग की। और क्या लाजवाब वो कहानी सुनाता था, क्या बात था। सो वो बता रहा है महेंद्र गणेश को ईश्वर के बारे में कि ईश्वर एक्चुअली तमिल लिटरेचर बहुत पढ़ता था, और उसमें भी वो सस्पेंस वाली, वो थ्रिलिंग, वो स्टोरीज पढ़ता था, और तमिल ऑथर्स को बहुत ज़्यादा पढ़ता था। और कभी कभी ऐसी स्टोरीज होती थी, या ऐसी ऐसी बुक होती थी जो बहुत लंबी होती, बहुत से पेजेस होते थे, उसमें हंड्रेड्स ऑफ पेजेस होते थे। ठीक है। सो क्या है, तो हमें बताता है, थोड़ी एक एग्जांपल देता है। महेंद्र बता रहा है ईश्वर कैसे कहानी सुनाता था। ईश्वर ना एक कहानी जैसे एक डायरेक्टर होता है वैसे होता है। जैसे सिंपली उसने बताना हो कि सामने ना एक कोई पेड़ है, वो गिरा पड़ा है, तो वो सिंपली नहीं, ये नहीं बताएगा कि सामने पेड़ पड़ा है, वो बोलेगा कि सर मैं जा रहा था, अंधेरी रात थी, सुनसान राहें थी, और जब मैं रास्ते पर जा रहा था तो पता नहीं मुझे एक ऐसी चीज दिखी, बहुत ही जो शेपलेस थी, और वो बिखरी पड़ी थी रोड पर। मैं डर रहा था, मैं पीछे निकलने वाला था, मैं पीछे जाना चाहता था, फिर मैं हिम्मत करके थोड़ा सा आगे गया तो क्या देखा मैंने कि ये तो सिर्फ एक गिरा हुआ पेड़ था, और उसकी जो शाखें थी, ब्रांचेस थी, वो सूख चुकी थी। सो ऐसे ये कहानी सुनाता था। सो हमें बता रहा है कि ईश्वर ने एक बार मुझे महेंद्र को एक कहानी सुनाई। क्या कहानी सुनाई? वो कहानी थी टस्कर की। वो टस्कर वाली कहानी क्या थी? क्या था वो? कभी एक टस्कर, एक हाथी था, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया, और अच्छे से अच्छे पूरे के पूरे जो एक्सपर्ट महौत थे, महौत कौन होते हैं? जो हाथी को संभालते हैं, हाथी पर राइड करते हैं। तो अच्छे से अच्छा जो पूरा एक्सपर्ट अपने आप को महौत कहता था, वो भी इस हाथी को, इस टस्कर को कंट्रोल नहीं कर सका, और ये हाथी सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहा था, तबाह कर रहा था। सभी लोग हाल्टर और स्केल्टर, कभी इधर भाग रहे थे, उधर भाग रहे थे, सभी को मालूम नहीं था कि क्या करे। जब ये रोड पर आया तो उसने किसी चीज को नहीं छोड़ा। उसके रास्ते में जो भी चीज आई, चाहे वो कोई बर्तन वाला था, चाहे वो हॉकर था, कोई 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 चीज बेचने वाला था, उस चीज को तबाह करके रख दिया उसने। उसे कोई कंट्रोल नहीं करा था।
तो क्या था, जब ये रोड पर आया सभी लोग अपने घर पर चढ़ गए और मैं स्कूल में था। ईश्वर बता रहा है कि उस वक्त मैं स्कूल में था, मैं पढ़ रहा था और मैं भी क्या है छत पर चढ़ गया, टेरेस पर चढ़ गया। मेरे टीचर्स भी मेरे साथ थे, सभी लोग डरे हुए थे, क्या करें। तब मैंने क्या किया, मैंने हिम्मत जताई। मैंने अपने टीचर के हाथ में से एक छड़ी उठाई, छड़ी ली मैंने और उस छड़ी को लेकर मैं कहां पर गया, मैं नीचे गया। मैं धीरे धीरे करके हाथी के पास गया। मैं हाथी को देखा, मैंने ध्यान से देखा, मुझे मालूम पड़ गया कि हाथी भी डरा हुआ है, उसे भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो मैंने मौके का फायदा उठाकर उसके पास धीरे धीरे गया। सभी लोग पूरा हिप्नोटाइज होकर मुझे देख रहे थे, हाथी को देख रहे थे कि ये बच्चा कर क्या रहा है, अपनी जान को जोखिम में डाला, और हाथी को बड़े अच्छे से देख रहे थे भी अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो मैंने क्या किया, उस स्टिक के साथ अपनी पूरी जान लगाकर उसकी टोनेल पर मारा। टोनेल पर मारने के बाद क्या हुआ, महेंद्र सुनना चाहता था, आप भी सुनना चाहते हो, मैं भी सुनना चाहता हूं, मैं भी बताना चाहता हूं क्या हुआ। जब टोनेल पर उसने एक स्टिक मारी तो क्या हुआ, वो हाथी बेहोश होकर गिर पड़ा। इतनी ही बात हुई थी। जैसे आप सुनना चाहते हो कि इसके बाद क्या हुआ, इतनी ही बात हुई थी कि ईश्वर ने बोला कि सर मैं अभी आ रहा हूँ, खाना गर्म करके आ रहा हूँ, डिनर को गर्म करके आता हूँ। जब वो डिनर गर्म करके डिनर लेकर आया तो सर ने बोला, पूछा, महेंद्रा ने कहा कि इसके बाद क्या हुआ, ईश्वर मुझे बताओ तो सही क्या हुआ। तो उसने बोला कि एक वेटनरी डॉक्टर आया और उसने देखा, जो जानवरों का डॉक्टर होता है, उसने देखा कि ये तो बेहोश पड़ा है, कोई डरने वाली बात नहीं। तो फिर महेंद्र ने पूछा कि असल में कि हुआ क्या था, तुमने ऐसे कैसे कर दिया उस टस्कर के साथ। उसने बोला कि सर ये एक जापानीज टेक्निक है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है, और जब हम टो नेल पर किसी चीज के मारते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है, फेंट हो जाता है। तो ये एक स्टोरी थी। इसके बाद अभी एक स्टोरी और बाकी है, ठीक है। क्या मैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि महिंद्रा का पता नहीं कौन सी जगह पर क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, और उसके घर में उसके पास कोई टीवी नहीं था, बट ये जो ईश्वरन था उसके लिए टीवी जैसा काम ही करता था, क्योंकि ये उसे डेली कोई ना कोई बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाता था, चाहे वो महेंद्र को सच्ची लगे चाहे झूठी लगे, बट बहुत वो इंटरेस्ट के साथ वो सुनते थे। क्यों, क्योंकि उसके पास, क्योंकि स्टोरी, ईश्वर के पास एक ऐसी क्वालिटी थी जो कोई भी अगर स्टोरी सुने तो उसको सुनता ही बस रह जाता है। कभी कभी वो स्टोरी सुनता सुनता इतना ज्यादा एक्साइटेड होता था अपनी ही बातों में, ईश्वर की स्टोरी सुनाता था, अपनी कुर्सी जहां पर बैठा था चेयर में से उछल पड़ता था, कभी कभी वो गिर पड़ता था, कभी कभी बच्चों के जैसे फर्श पर, फ्लोर पर रुड़ने लग जाता था। एक स्टोरी में और बताता हूँ जो उसने बताया। उसने एक दिन रात का वक्त था, अपने सर को बताया, पूछा कि सर आपको मालूम है, सर कौन, महेंद्र को बताया कि महेंद्र आपको, सर आपको मालूम है कि यहाँ पर हम यहाँ पर रह रहे हैं, कभी यहाँ पर एक शमशान घाट था। तो ये सुनकर एक बार तो महेंद्र सरप्राइज रह गया, सरप्राइज रह गया उसे तो, पर सरप्राइज तो होना था क्योंकि इससे पहले ही ईश्वर ने उसके लिए बहुत ही लजीज खाना बनाया था। कारण क्या था लजीज खाना बनाने का, क्योंकि ईश्वर ने बोला कि सर आपके लिए आज मैं कुछ खास बनाने वाला हूं, क्योंकि आज ऐसा दिन है कि हमारे जो पितर हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनकी यादों में, उनकी आत्माओं को, उनकी सोल को शांति दिलाने के लिए खाना खिलाते हैं, जो हमारा ट्रेडिशन है। इसीलिए उसने बहुत ही अच्छा खाना बनाया था और उसे खाना बहुत ही लजीज बना था। महेंद्र ने उसकी प्रेज ही की थी कि तुम्हारा जो स्किल है तुम्हारे पास बहुत अच्छी है, और उसने ये बात छेड़ दी, क्या बोला कि सर आपको मालूम है, क्या मालूम है कि यहाँ पर कभी एक, क्या था, कभी एक यहाँ पर शमशान घाट था। ये बात सुन के उसका सारा का सारा मजा महेंद्र का किरकिरा हो गया। उसने क्या बोला ईश्वर को कि यार तुम भी कौन सी बात करते हो यार, ये कैसे हो सकता है, तुम ऐसी बात मत करो, ठीक है। चलो ये तो था। वो तो उसने बोला कि सर एक्चुअल में क्या है, मैं एक दिन आ रहा था, मैंने यहाँ पर एक स्कल देखा। सर स्कल क्या होता है, खोपड़ी, खोपड़ी पड़ी देखी मैंने, तो मुझे विश्वास हुआ कि यहाँ पर शमशान घाट था।
तो और भी कुछ और भी कहानी बताना चाहता था, बट इस चीज को सुन के महेंद्र डर तो गया, पर उसने शो नहीं होने दिया। उसने सिंपली क्या कहा कि सर डर तो मैं भी गया था एक बार, बट मैं हिम्मती था, मैं बहुत बहादुर हूं, इसीलिए क्या है मैंने सब कुछ देखा। वैसे तो क्या है, उसको मना कर दिया था महेंद्र ने कि मुझे नहीं सुनी, बट वो सुनाता है। सर मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या हुआ। जब मैं उस जगह से निकला तो पहले मैंने स्कल देखा, पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, फिर भी मैं हिम्मत करके जब आगे गया तो मैंने एक चुड़ैल देखी। मैंने चुड़ैल, वो कैसी थी, वो दिन क्या था, उस दिन फुल मून नाइट थी, जैसे पूर्णमासी हम बोलते, फुल मून नाइट थी, और उस बहुत ही वो बद्दी दिख रही थी, अगली क्रीचर दिख रही थी, और उसके जो बाल थे बिखरे हुए थे, और उसका चेहरा भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, और उसके हाथों में एक फीटस था, भ्रूण था, बच्चा था। जो बच्चे की जन्म होने से पहले जो पेट में होता है तो हम उसे फीटस बोलते हैं, तो जो चुड़ैल थी उसके हाथों में फीटस था एक। मैं डर तो गया, बट फिर भी हिम्मत करके वहां से निकल गया मैं। जब महेंद्र ने जवाब सुनी तो जो वो कांप गया, वो डर गया। उसने उसको वही रोका, उसे कहा कि यू आर अ क्रेजी मैन, कि तुम तो बहुत ही ज्यादा मूर्ख हो, तुम्हें वही वैसे ही मन में कहानी बना रहे हो, जो तुम्हारी एक सोच है, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें अपना दिमाग, अपना पेट, सब कुछ चेक करवाना चाहिए, तुम बहुत ही नॉनसेंस बात कर रहे हो। उसके बाद ये बोलकर वो चला गया अपने रूम से। डरा तो महेंद्र भी था बहुत ज्यादा, पर उसने शो नहीं होने दिया, उसने इग्नोर कर दिया। जब वो अंदर गया, जब वो अपने कमरे में गया महेंद्र, तो महेंद्र की आदत थी कि वो विंडो के बाहर देखता रहा। जब वो पड़ा होता तो बाहर से विंडो में से वो तारों को देखता, पर अब वो तारों में नहीं देख रहा था क्योंकि डरा हुआ था। तो उससे भी अचानक कुछ एहसास हुआ कि बाहर कुछ है, तो कुछ आवाज सी महसूस हुई, बट उसने सोचा भी नहीं यार ये तो कुछ और होगा। वैसे मुझे लगा है ये तो शायद एक बिल्ली है जो चूहे के पीछे भाग रही है। बट क्या हुआ उसके बाद, ये आवाज और ज्यादा होने लगी, और बहुत ज्यादा और डरने लगा। ठीक है, और वो तो और ज्यादा डरने लगा, बहुत ज्यादा डर गया, और जो आवाज है और ज्यादा होने लगी, कैट की आवाज। उनसे पहले लगा कि शायद जो बिल्ली है वो रो रही है, वो चुप हो जाएगी, बट उसने फिर एकदम थोड़ा सा उठने की कोशिश की, पर वो इतना डरा हुआ था, वो उठने की हिम्मत भी नहीं थी। जब उसने थोड़ा सा बाहर देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे जो रोशनी है, वाइट रोशनी है फुल मून नाइट की, उसके पास कुछ डार्क, कुछ अंधेरे जैसी चीज है। और उसे भी ऐसे ही महसूस हुआ जैसे एक, क्या है, जैसे एक औरत है, और उसने एक फीटस को अपने हाथों में उठा रखा है। और ये सुनकर, या सॉरी इसे देखकर, वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया और डर गया। और उसने क्या किया, एकदम अपनी आंखें बंद कर ली। और जो सुबह उठा तो जो लास्ट नाइट वाला जो सीन था उस वो भूल चुका था। बट जब वो क्या है उसके साथ आया, किसके साथ आया, जब वो ईश्वर को मिला तो ईश्वर ने क्या किया, सर मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पर एक भूत है, एक चुड़ैल है। अब तो आपने भी सुन लिया है, और मैंने आपके रूम में से वो वाली जो आवाज है, भूतनी की आवाज मैंने आते हुए सुनी मैंने। और ये सुनकर महेंद्र डर गया एकदम, वो सुन रह गया। और इसके बाद ईश्वर ने उसे एक कागज पकड़ाया, पेपर पकड़ाया ईश्वर को, उसके गया कि जल्दी से जल्दी हम यहाँ पर से जाने वाले हैं, क्योंकि ये तो भूतों वाली जगह है। ठीक है, सो क्वेश्चन ये निकला कि भूत असली में है या नहीं। क्या ईश्वर सच बोल रहा था, या सिर्फ उसकी बनाई गई कहानी है? क्या उन्होंने भूत असल में देखा, या ये सिर्फ उनकी माइंड की क्रिएशन थी? जो बहुत से सवाल हैं, जिन्होंने भूत प्रेत देखा है उन्हें ये सच लगते हैं, जिन्होंने नहीं देखा उन्हें ये जो है बात सच नहीं लगती। सो एक तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूत हैं या नहीं है। तो इसकी एक ही बात है कि जिन्होंने देखा है वो विश्वास करते हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो विश्वास नहीं करते। और दूसरी बात, ये कहानी सुनाने पर डिपेंड करता है कि आप वो चीज पर विश्वास करोगे
या नहीं करोगे। ठीक है, फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महेंद्र के पास टीवी नहीं था और वो टीवी किसको मानता था, टीवी वाला काम वो किससे लेता, तो इसका आंसर ऑब्वियसली ईश्वर है। ईश्वर उसे बहुत ही अच्छे वे से कहानी सुनाता था और कहानी सुनाने के बाद क्या है, उसे लगता था, सुनने के बाद, कहानी सुनने के बाद उसे लगता था कि मेरा रेडियो, मेरा टीवी तो ईश्वर ही है। सो यही वाले जो क्वेश्चन थे और मैंने आपको सिंपली बता ही दिया है कुछ कुछ ऐसे वर्ड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि एसेट कौन है इसमें, एसेट क्या होता है, जो मेन वेल्थ है। सो महिंद्रा की मेन वेल्थ कौन सी है, ये आपने मुझे बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और दूसरी बात ये बतानी है कि बूथ होते हैं या नहीं है, दूसरा क्वेश्चन आपने ये बताना है। तीसरा ये बताना है कि जो कहानियां ईश्वर सुना रहा है कि वो दोनों की दोनों सच है या एक सच है या दोनों में से कोई भी सच नहीं है। ये क्वेश्चन 3 है जो आपने मुझे अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। सो अगर आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं या कोई भी कुछ भी बताना चाहते हैं, कोई भी डाउट है, तो आप हमसे ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हो, यूट्यूब पर वीडियो आप देख रहे हो, फेसबुक और टेलीग्राम के जरिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग आवर चैनल विद्या इंग्लिश क्लासेस।